हे एवरीवन, तो आज मैं बताऊंगी कि मैं करती क्या हूँ। दरअसल मैं एक ट्रेडर हूँ। स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेडिंग करती हूँ। मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी मतलब 2022 से। 2022 में मैंने शायद जनवरी फरवरी में मैंने स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत सुना था। पहले मैं स्टॉक मार्केट के बारे में इतना कुछ जानती नहीं थी। इतना ज़रूर पता था कि यहाँ पे शेयर्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे इंडेक्स फंड में, म्यूचुअल फंड में, तो ETF वगैरह में। तो उस वक्त मैं कुछ जानती नहीं थी। तो उस वक्त मेरी सगाई हो गई थी, तो मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट की शुरुआत जो मेरी ज़िंदगी में हुई थी वो हुई थी 2022 में। तो 2022 में ही मेरी शादी थी। तो जब मैं शादी से पहले मैंने स्टॉक मार्केट मैंने पहला जो डीमैट अकाउंट खोला था वो ग्रो में खोला था। और ग्रो में डीमैट अकाउंट बनाने के बाद मैंने कुछ पेटीएम के शेयर्स खरीदे थे 45,000 के। तो उस वक्त बिना सोचे समझे पेटीएम के शेयर्स खरीद ली थी, क्योंकि पेटीएम में यूज करती थी और हर जगह पे पेटीएम का क्रेज था। मतलब कैब करो तो पेटीएम करो, किराने पे दुकान पे सामान लाने जाओ तो पेटीएम करो, हर कपड़े खरीदने जाओ तो पेटीएम करो, फ़ोन पे करो। तो पेटीएम के शेयर्स मैंने ऐसे बिना सोचे समझे, कुछ भी बिना देखे मैंने ख़रीद लिए थे। और मैंने वो शेयर्स भी 45,000 के खरीद लिए थे। फिर उसके बाद मैंने PNB के कुछ शेयर खरीदे थे। तो उस वक्त PNB का जो शेयर का भाव था वो 29 रुपये का था। और वो जब थोड़ा सा प्रॉफिट उसमें आने लगा मैंने उसको सेल कर दिया, क्योंकि मैं जानती नहीं थी स्टॉक मार्केट में कुछ। धीरे धीरे ऐसे स्टॉक में ख़रीदती थी, बेचती थी, लेकिन पेटीएम को मैंने होल्ड करके रखा था। तो पेटीएम बीच में फिर नीचे चला गया था, मतलब 438 का लेवल टच करा था पेटीएम ने। तो उस वक्त मेरे को लॉस हो रहा था, लेकिन वो फिर मैं न्यूज़ सुनती थी कि इसको होल्ड रखे, तो मैंने होल्ड रखा उसको। तो उसके बाद में मैंने उसको जो सेल किया वो 675 में सेल किया। तो अच्छा खासा 20-25-30% का रिटर्न मैंने उसमें गेन कर लिया। हालाँकि वो शेयर 1,000 रुपये भी टच करके आया पेटीएम का। फिर उसके बाद मेरे पास जोमेटो के कुछ शेयर थे। जोमेटो के शेयर्स भी मैंने मतलब कोस्ट टू कोस्ट ही निकाल देते। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी जो हुई थी वो हुई थी मतलब नवंबर में। तो नवंबर के बाद में मैंने जो ऑप्शन में कदम रखा था वो नवंबर के बाद में, मतलब शादी के बाद में रखा था। तो उस वक्त मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ जानती नहीं थी। लोगों की स्ट्रीम देखती थी, ट्रेड लेती थी, कभी प्रॉफिट होता था, कभी लॉस होता था। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन फिर मैंने प्रॉपर लर्निंग पे फोकस किया। मैं मतलब स्टॉक मार्केट को जानने की कोशिश की, उसको सीखना की कोशिश की। मैंने उस पर प्रॉपर मेहनत की, लर्निंग की। और उसके बाद मैं धीरे धीरे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुकी हूँ फ़िलहाल के लिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ट्रेडिंग करती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियाँ ट्रेडिंग नहीं कर सकती। मैं कहती हूँ कि लड़कियाँ वो हर काम कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है। मतलब किसी भी फील्ड में वो अपनी पहचान बना सकती है। तो उस हिसाब से मैंने जो चूज़ किया, मेरे को मतलब उस वक्त इंटरेस्ट जागा था जब मैंने पेटीएम का शेयर्स में 30% का मैंने मतलब 20-25-30% का रिटर्न गेन किया था। तब मेरा पेटीएम में इंटरेस्ट पैदा हुआ था। तो उसके बाद मैंने सीखना मैंने शुरू किया। मैंने सबसे ज़्यादा जो लर्निंग ली है वो घनश्याम सर से ली। घनश्याम सर से मैंने ट्रेनिंग ली थी, उनसे मैंने लर्निंग ली थी। उसके बाद में मैं स्टॉक मार्केट में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बनने लगी। तो फिलहाल के लिए जो मेरी स्टॉक मार्केट में एक्यूरेसी है वो 70-75% एक्यूरेसी है। और स्टॉक मार्केट में 50% एक्यूरेसी भी मतलब बेस्ट होती है। अगर आपकी एक्यूरेसी 50% है और आपके रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। लेकिन मेरी स्टॉक मार्केट में मैंने प्रॉपर लर्न करके दिन रात मेहनत करके मेरी जो अभी के लिए एक्यूरेसी है वो 70-75% है। और मैं स्ट्रीमिंग भी करती हूँ। मेरा एक और चैनल है राव ट्रेडिंग टेज, मैं उस पर स्ट्रीमिंग भी करती हूँ 9 AM to 3:30 PM। तो वहाँ पे जो स्ट्रीम पे मेरी एक्यूरेसी आ रही है वो अभी तक तो 100% आ रही है। लेकिन 100% कुछ भी नहीं होता मार्केट में। स्टॉप लॉस हर किसी का होता है। बड़ा सा बड़ा ट्रेडर जो होता है वो भी मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ काम करता है, क्योंकि मार्केट के साथ हम लड़ नहीं सकते। मार्केट सुप्रीम है। मार्केट
में जो काम आती है वो हमारी रूल्स काम आते हैं, हमारी स्ट्रेटजी काम आती है, हमारी मैनेजमेंट काम आता है, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काम आता है। तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अभी स्टॉक मार्केट में एक अच्छी खासी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर लेती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर हूँ और लड़कियों को मेरे को लगता है कि स्टॉक मार्केट ही नहीं, कोई भी फील्ड हो उसमें अपनी पहचान ज़रूर बनानी चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरे पास एक छोटा सा सेटअप है, मैं जो मॉर्निंग में मेरे पास एक लैपटॉप है और एक मेरे पास पीसी है और एक और स्क्रीन थी जो जिसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी वजह से मैंने उस स्क्रीन को हटा दिया। तो अभी के लिए मेरे पास एक लैपटॉप है, एक मेरा ये पीसी है और इसमें एक मेरे पास ये एक्स्ट्रा मोबाइल है जिसमें मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करती हूँ। कभी कभार मतलब प्रॉब्लम आ जाती है, वाईफाई में प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद तो इस लैपटॉप में मैं स्ट्रीमिंग करती हूँ और इसमें मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूटिव ऑप्शन के चार्ट्स देखती हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं एक ट्रेडर हूँ। तो अगर आपको भी कोई भी अपना मतलब कोई भी फील्ड चूज करा है तो उस पर आप प्रॉपर मेहनत कीजिए, आप भी एक अच्छी खासी मेरी तरह सफलता हासिल कर सकते हैं। तो जो भी फील्ड हो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मतलब लगन, मेहनत, और मेहनत के साथ अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो आप भी कामयाब बन सकते हो। और ख़ास तौर पे लड़कियों को कभी भी, चाहे वो हाउस वाइफ हो या फिर कोई भी और लड़की किसी भी फील्ड में जाना चाहती है, सर हर लड़की का अपना कुछ एक इंटरेस्ट होता है, हुनर होता है। तो मेरे को लगता है कि लड़कियों को ज़रूर खुद पे मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, उनको खुद को अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए। तो मेरे को लगता है हर लड़की को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा ज़रूर होना चाहिए। तो मैं एक ट्रेडर हूँ, आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। थैंक यू गाइज।